सोचो अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, ऐसी कौन सी एक चीज है जो अगर आप कर लें तो बाकी सब कुछ या तो आसान हो जाएगा या फिर अननेसेसरी हो जाएगा। अगर आपको इस सवाल का जवाब मिल जाए तो शायद आपकी प्रोडक्टिविटी, करियर, रिलेशनशिप और फिनेंशियल लाइफ कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो सकती है। और इसी पावरफुल आइडिया के अराउंड लिखी गई है दुनिया की सबसे इम्पैक्टफुल प्रोडक्टिविटी बुक में से एक, द वन थिंग। आज हम जानेंगे कि कैसे सक्सेसफुल लोग सब कुछ करने की कोशिश नहीं करते, वो सिर्फ एक चीज पर फोकस करते हैं और वही उन्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट दिलाती है। चलिए शुरू करते हैं। हम सब मल्टीटास्किंग करने की कोशिश करते हैं। ईमेल्स चेक करना, मीटिंग्स अटेंड करना, सोशल मीडिया देखना, गोल्स बनाना, कोर्सेज करना, और दिन के एंड में लगता है कि बहुत बिजी थे लेकिन प्रोग्रेस कम हुई। गैरी केलर और जे पैपरसन कहते हैं कि प्रॉब्लम हार्डवर्क की नहीं है, प्रॉब्लम है रॉन्ग फोकस की। एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस का सीक्रेट है लेस करो, बट जो इंपॉर्टेंट है उसे एक्सेप्शनल तरीके से करो। गैरी केलर दुनिया की लार्जेस्ट रियल एस्टेट कंपनीज में से एक केलर विलियम्स रियल्टी के को फाउंडर हैं। उन्होंने अपनी बिजनेस जर्नी में ऑब्जर्व किया है कि सक्सेसफुल लोग एक कॉमन प्रिंसिपल फॉलो करते हैं, वो हर चीज नहीं करते, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज पर फोकस करते हैं। जे पैपरसन एक बेस्ट सेलिंग ऑथर और बिजनेस स्ट्रैटेजिस्ट हैं। उन्होंने गैरी केलर के साथ मिलकर इस प्रिंसिपल को सिंपल और प्रैक्टिकल फॉर्मेट में दुनिया के सामने रखा। बुक का सेंट्रल आइडिया बहुत सिंपल है। सक्सेस कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती, सक्सेस सीक्वेंशियल होती है। एक समय पर एक इंपॉर्टेंट चीज, एक स्टेप, एक प्रायोरिटी और फिर कंसिस्टेंट एक्शन। ऑथर एक डोमिनो का एग्जाम्पल देते हैं। अगर आप एक डोमिनो को गिरा देते हैं तो वो अपने से बड़े डोमिनो को गिरा सकता है और फिर चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। लाइफ भी एग्जैक्टली यही होता है। आपको 100 काम नहीं करना, बस वो एक काम आइडेंटिफाई करना है जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं तो क्या गलती करते हैं? ट्रेडिंग कोर्सेज, ऑप्शन कोर्सेज, टेलीग्राम चैनल्स, न्यूज़, इंडिकेटर्स सब एक साथ कर देते हैं। सही अप्रोच, एक काम। प्राइस एक्शन सीखना, ये एक डोमिनो है जो बाकी नॉलेज को सपोर्ट करेगा। हम लेसन क्या सीख सकते हैं इस चैप्टर से? सक्सेस एक साथ नहीं आती, सक्सेस डोमिनोज की चेन से आती है। ऑथर कहते हैं कि सोसाइटी हमें कुछ डेंजरियस मिथ सिखाती है। मिथ नंबर 1, एवरीथिंग मैटर्स इक्वली। बट रियलिटी क्या है? सब काम इक्वल नहीं होता। कुछ टास्क्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स देते हैं, कुछ ऑलमोस्ट जीरो इम्पैक्ट देते हैं। तो लेसन ये है, 80% रिजल्ट सिर्फ 20% एक्टिविटी से आती है। मिथ नंबर 2, मल्टीटास्किंग वर्क्स। रिसर्च बताती है कि ह्यूमन ब्रेन एक्चुअली मल्टीटास्किंग नहीं करता, वो सिर्फ टास्क स्विच करता है और हर स्विच प्रोडक्टिविटी को रिड्यूस करता है। फॉर एग्जाम्पल, आप बुक्स पढ़ रहे हैं, बीच में व्हाट्सएप चेक किया, फिर इंस्टाग्राम, फिर ईमेल। अब फोकस वापस लाने में एक्स्ट्रा एनर्जी लगेगी। लेसन ये है, सिंगल टास्किंग इज ए सुपर पावर। मिथ नंबर 3, डिसिप्लिन इज एवरीथिंग। ऑथर कहते हैं डिसिप्लिन परमानेंट नहीं होती, हैबिट्स परमानेंट होती हैं।
आपको लाइफ भर डिसिप्लिन रहने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना डिसिप्लिन बनो कि राइट हैबिट क्रिएट हो जाए। इस चैप्टर से लेसन ये है, सिस्टम बीट मोटिवेशन। ये पूरी बुक का सबसे पावरफुल कंसेप्ट है। ऑथर एक मैजिकल क्वेश्चन देते हैं, व्हाट्स द वन थिंग आई कैन डू सच दैट बाय डूइंग इट एवरीथिंग एल्स विल बी ईजियर और अननेसेसरी। हर गोल के लिए ये क्वेश्चन पूछिए। फॉर एग्जाम्पल, एक गोल लेते हैं, बेटर हेल्थ। क्वेश्चन पूछिए, मेरी वन थिंग क्या है? इसके पॉसिबल आंसर हो सकते हैं, डेली 45 मिनट वॉक, हेल्थ इंप्रूव होगी, एनर्जी इंप्रूव होगी, स्ट्रेस रिड्यूस होगा, वेट कंट्रोल होगा। एक एक्शन, मल्टीपल बेनिफिट्स। लेसन ये है, राइट क्वेश्चन पूछना हाफ विक्ट्री है। ऑथर कहते हैं कि सक्सेसफुल लोग अलग काम नहीं करते, ब्रो प्रायोरिटीज को क्लियरली समझते हैं, उनका फोकस लेजर शार्प होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट टॉपर कैसे बनता है? हर सब्जेक्ट पे इक्वल टाइम देकर नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स मास्टर करके। लेसन है, क्लियरिटी क्रिएट्स पावर। ऑथर कहते हैं, कैलेंडर आपकी प्रायोरिटीज को रिवील करता है। अगर इंपॉर्टेंट काम कैलेंडर में नहीं है तो शायद वो कभी नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, बुक रिव्यू चैनल स्टार्ट करना है, डेली शाम के 7 से 8 बजे तक। बुक रीडिंग कैलेंडर में लॉक, नो एक्सक्यूजेस। लेसन क्या है? टाइम को प्रोटेक्ट करो, वरना डिस्ट्रैक्शंस उसे कंज्यूम कर लेगा। ऑथर सक्सेस का एक फॉर्मूला देते हैं, पर्पस। मैं ये काम क्यों कर रहा हूं? प्रायोरिटी, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है? प्रोडक्टिविटी, अब उस स्टेप पर एक्शन कैसे लेना है? फॉर एग्जाम्पल, पर्पस फाइनेंशियल फ्रीडम होना चाहिए, प्रायोरिटी इन्वेस्टिंग सीखना होना चाहिए, प्रोडक्टिविटी डेली 1 घंटे पढ़ना। लेसन ये है, पर्पस डायरेक्शन देता है, प्रायोरिटी फोकस देता है, एक्शन रिजल्ट देता है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स के लिए 3 कमिटमेंट्स चाहिए। फॉलो द पाथ ऑफ मास्टरी, कभी भी मैं एक्सपर्ट हो गया मत सोचिए, लर्निंग कंटिन्यू रखिए। मूव फ्रॉम ई टू पी, ई इज इक्वल टू एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट, पी इज इक्वल टू पर्पसफुल माइंडसेट। हर एक्शन इंटेंशनल होना चाहिए। लिव द अकाउंटेबिलिटी साइकिल, एक्सक्यूजेस बंद, रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टार्ट। लेसन ये है, ग्रोथ तब होती है जब ब्लेम करना बंद करते हैं। बिजी होना प्रोडक्टिव होना नहीं है। मल्टीटास्किंग प्रोडक्टिविटी डिस्ट्रॉय कर देती है। सक्सेस का सीक्रेट फोकस है। हर गोल के लिए एक प्राइमरी एक्शन होता है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फोकस से ही आते हैं। हैबिट्स मोटिवेशन से ज्यादा पावरफुल होती है। कैलेंडर प्रायोरिटाइज को रियलिटी में कन्वर्ट करना है। कंसिस्टेंसी इंटेंसिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लैरिटी सक्सेस का फाउंडेशन है। वन थिंग आइडेंटिफाई करना लाइफ चेंजिंग स्किल है। अगर इस पूरी बुक को एक सेंटेंस में समराइज करना हो तो वो होगा, हर दिन, हर गोल और हर सिचुएशन में अपनी वन थिंग आइडेंटिफाई करो और उस पर कंप्लीट फोकस के साथ काम करो। दुनिया आपको 100 चीजों पर ध्यान देने के लिए कहेगी, लेकिन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग अलग होते हैं। वो सब कुछ नहीं करते, वो सिर्फ उस एक चीज को करते हैं जो सबसे ज्यादा फर्क लाती है, और वही एक चीज उनकी पूरी जिंदगी बदल देती है।
आपकी लाइफ में इस वक्त वो कौन सी वन थिंग है जो अगर आप कंसिस्टेंटली करें तो बाकी बहुत सी प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगी। उसका जवाब लिखिए, उसके लिए टाइम ब्लॉक कीजिए और कल नहीं आज से शुरू कीजिए, क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस किसी मैजिक का रिजल्ट नहीं होता, वो एक फोकस डिसीजन का रिजल्ट होता है। वन थिंग, वन फोकस, वन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते दोस्तों।